हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे मैचली मैजिक एंड मसल के सीज़न 2 के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में जो वेलबर्ग था अपनी मैजिकल पावर से इनोसेंट जीरो के लीडर से लड़ रहा था। तभी वेलबर्ग ने अपना पावरफुल मैजिक यूरेनस इंक्लिनेशन से इनोसेंट जीरो के ऊपर हमला किया था, लेकिन जो इनोसेंट जीरो का लीडर था उसे कुछ भी नहीं होता। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर वेलबर्ग के पास आता और कहता है तुम अब बहुत ही बूढ़े हो चुके, इसीलिए तुमको अभी मर जाना चाहिए। लेकिन उसको बचाने के लिए हमारा जो मैश वहाँ पे आ जाता है, अपने किक की मदद से इनोसेंट जीरो के लीडर को बहुत दूर भेज देता है। वेलबर्ग से कहता है आपने मुझसे पूछा था ना, अगर मुझसे कोई ज़्यादा पावरफुल होगा तो फिर मैं इसे कैसे हराऊंगा, मैं अपने पंच की मदद से उसे ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ एरिना में रयो कल्डो से कहता है मैं मिस्टर वेलबर्ग के पास जा रहा हूँ उनकी मदद के लिए, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। जो कल्डो कहता है ज़रूर से। तभी रयो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ आसमानों में जो इनोसेंट जीरो था अपने चेहरे को सही करता है। दूसरी तरफ वेलबर्ग मैश से पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो तुम्हें ही ढूंढ रहा है तुमको यहाँ से लेके जाने के लिए। लेकिन मैश कहता है अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो फिर मैं उसको बचाने के लिए ज़रूर से आता। ये सुनने के बाद जो वेलबर्ग था बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है जैसा कि मुझे लगा था मास, तुम ज़रूर से मुझसे मिलने के लिए आओगे, तो फिर मेरे साथ चलो मेरे बेटे। लेकिन मैश उसको मना कर देता है। इस वजह से इनोसेंट जीरो का लीडर बहुत ही गुस्से में आता है। कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाऊंगा। तभी अपना मैजिक को इस्तेमाल करता है और जो वेलबर्ग और मैश को एक डार्कनेस के अंदर ले लेता है और जो वेलबर्ग का पावर तो एब्जर्व करने लगता है, लेकिन उस डार्कनेस के अंदर से मैश वेलबर्ग को निकाल लेता है। लेकिन इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जो वेलबर्ग का पावर है वो मुझे मिल चुका है। ये देख के वेलबर्ग पूरा शॉक होता है, लेकिन इनोसेंट जीरो का लीडर स्पेस सेक्रीफाइस की मदद से अपने पावर को उन लोगों को दिखाता है, जिसकी वजह से एक माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के वेलबर्ग कहता है उसने जितनी जल्दी सीख लिया मेरे पावर को कैसे इस्तेमाल करना है। मैश कहता है तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। इनोसेंट जीरो का लीडर तभी कहता है अब तुम्हारी बारी है मैश। लेकिन वेलबर्ग सोच रहा होता अगर वो मैश को भी ले लेगा तो फिर जो हमारे आखिरी उम्मीद है वो भी चली जाएगा, तब उसे रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर के ऊपर हमारा जो मैश है अपने पंच की मदद से हमला करता है। लेकिन इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है लगता है तुम्हारे पंच के अंदर बिल्कुल पावर नहीं है। मैश अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन इनोसेंट जीरो का लीडर उस पंच को अपने हाथ से रोक लेता है और कहता है देखा मैंने कैसा कहा था, और अपने डार्क मैजिक की मदद से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन मैश उस हमले से बचता है। लेकिन अचानक से इनोसेंट जीरो का लीडर के मैजिक में बहुत ही गड़बड़ आने लगती है और अपने मैजिक पावर को संभाल नहीं पाता। ये देख के वेलबर्ग कहता है लगता है इनोसेंट जीरो का लीडर की जो बॉडी है वो अपने पावर को संभाल नहीं पा रहा, इसीलिए उसको मैश की बॉडी की ज़रूरत है अपने पावर को एक जगह पे लाने के लिए। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर अपनी बॉडी को सही करता है और मैश से कहता है तुम बस मेरे लिए बस एक इंग्रेडिएंट हो जो मेरे बॉडी को तैयार करने के लिए काम आएगा और मुझे एक हायर बीइंग तैयार करेगा। लेकिन वेलबर्ग उससे कहता है ऐसे नहीं है, जो मैश है वो एक जिंदा आदमी है और वो अपना फैसला लेना जानता है। मैश कहता है सही कहा। लेकिन इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है तुम मेरे से मजाक मत करो वेलबर्ग, जो इस वर्ल्ड में मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते वो इस वर्ल्ड में जिंदा नहीं रह सकते। जो एडम था इस मैजिक वर्ल्ड को रूल किया था, लेकिन उसने कभी भी मैजिक एकेडमी से उन लोगों को नहीं निकालने से रोक पाया था जिन लोगों के पास मैजिक नहीं था। और वेलबर्ग तुम भी कभी भी ऐसा नहीं कर पाए हो। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर अपने स्पेस मैजिक की मदद से वेलबर्ग के ऊपर हमला करते हैं। वेलबर्ग कहता है मैं इस हमले से बच नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मैजिक पावर नहीं रहा। लेकिन जो मैश था उसे सेव करता है और कहता है सबसे पावरफुल मैजिशियन को मुझे सेव करना पड़ रहा है जिसके पास मैजिक पावर भी नहीं है। तभी इनोसेंट जीरो के लीडर से कहता है अगर मैं तुमको हरा सकता हूँ तो फिर ये वर्ल्ड मुझे ज़रूर से एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर मैं तुमको ज़रूर से हराऊंगा मेरे फिस्ट की मदद से। इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मुझे हरा सकते हो, जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है। लेकिन मैं अभी के लिए तुमसे नहीं लड़ सकता क्योंकि मुझे वेलबर्ग के पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ से अभी के लिए जा रहा हूँ। तुम मुझे कभी भी नहीं रोक सकते, मैं सबसे पावरफुल हूँ। तभी वो जाने से पहले अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं एरिना में। एरिना में जितने भी मॉन्स्टर थे सभी गायब हो जाते हैं। जो डॉट और लैंसर कहने लगता है ये क्या हो रहा है। वो सभी मॉन्स्टर एक पावरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट करते हैं। जो डॉट और लैंसर कह रहे होते क्या अब हमें उससे लड़ना होगा। दूसरी तरफ वेलबर्ग इस चीज़ को देख पाता और कहता है वो मॉन्स्टर तो हमारी जो एरिना था उसे एक ही पल में ख़त्म कर सकता है। जो इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है अगर मैच तुम्हारे पास इतनी ही पावर है तो फिर तुम इस मॉन्स्टर को रोक के दिखाओ। आसमान में वेलबर्ग के पास मैजिक पावर ना होने की वजह से वो आसमान से गिर जाता है, लेकिन तभी उसे रोयो बचा लेता है अपनी मैजिक की मदद से और कहता है आपका लक बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपके पास मैं हूँ। तभी उनसे पूछता है जो मैश हो कहाँ पे है। वेलबर्ग कहता है जो मैश उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए गया होता है। दूसरी तरफ जंगल में मैश दौड़ के उस मॉन्स्टर के पास आ
रहा होता है। तभी इनोसेंट ज़ीरो का लीडर अपने टाइम मैजिक को वापस से ले लेता है, जिसकी वजह से एरिना में जितने पीपल थे सभी होश में आ जाते हैं। तभी जितने भी स्टूडेंट थे सभी उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं, सभी डरने लगते हैं। तभी लेवन कहती है मैश तुम कहाँ पे हो, लेकिन जो डीमन मॉन्स्टर था पत्थरों से हमला कर देता है। जो फिन था कह रहा होता है कि आप अभी मरने वाले हैं, लेकिन जो लेंसर की बहन कहते हैं प्लीज़ मुझे सेव कर लो बिग ब्रदर। तभी लेंसर अपने ग्रेविटी मैजिक की मदद से उन पत्थरों को रोक लेता है। तभी लेंसर के पास डॉट कह रहा होता है लगता है लेंसर मैंने तुम्हारी सिस्टर को देखा तुम्हारे फैंटासीज के अंदर जो तुमसे मदद मांग रही है। दूसरी तरफ मार्गरीटा अपने साउंड मैजिक की मदद से उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो बाकी के स्टूडेंट थे सभी डर की मदद से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जो एरिना का गेट था वो मैजिक की मदद से बंद हो चुका था। तभी डॉट था अपने एक्सप्लोसिव मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो हमला था वो मॉन्स्टर को लगता ही नहीं है, क्योंकि जो मॉन्स्टर के सामने एक बैरियर होता है। जो डॉट था वो कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरे मैजिक को एक बैरियर की मदद से रोक लिया। तभी उसके पास कैल्डो आता है और कहता है जो बैरियर है वो किसी भी मैजिक को रोक सकता है। मुझे लगता है जो बैरियर को क्रिएट करने वाला मैजिशियन हमारे बीच में ही है, और जो ऑटर है वो उस मैजिशियन को ढूंढने के लिए गया है और मैं भी उस मैजिशियन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तभी वहाँ से निकल जाता है। जो डॉट था कह रहा होता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। दूसरी तरफ मार्गरीटा लेंसर के पास आती है और कहती है क्या तुम यहाँ से भागने नहीं वाले हो, लेकिन जो लेंसर है वो कहता है मैं इस मॉन्स्टर को अपनी मैजिक की मदद से रोकने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। जो मार्गरीटा कहती है मेरी भी ड्यूटी है, चलो हम इस मॉन्स्टर को रोकते हैं। तभी जो मॉन्स्टर था उन सभी के पास आ जाता है, जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट सभी डरने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर अपने पंच की मदद से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जो मॉन्स्टर था वहीं पे रुक जाता है। सभी ये देखने के बाद शॉक होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मॉन्स्टर के पीछे जो मैश था वहाँ पे आ जाता है और मॉन्स्टर के जो चेन था उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अपना हमला नहीं कर पाता। तभी जितने भी स्टूडेंट थे सभी ये देख पाते। जो फिन था मैश को आखिरकार देख पाता है और कहता है मैश आखिरकार तुम आ ही गए हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो मॉन्स्टर था मैश को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से मैश भी उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचने लगता है। एरिना में जितने भी स्टूडेंट से ये बातें करने लगते हैं। जो मैश के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है फिर भी वो मॉन्स्टर से लड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो हमको अभी इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट थे सभी मैश के लिए चीयर अप करने लगते हैं और कहते हैं मैश ये तुम कर सकते हो, तुम उस मॉन्स्टर को ज़रूर से हरा सकते हो। जो मैश था अपनी पूरी ताकत से जो चेन था उसे पकड़े हुए था। जो लेमन थी कहती है मैश तुम्हें ज़रूर से कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये देखने के बाद जो फिन था वो कह रहा होता है मैश के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। मैजिक पावर ना होने के बावजूद भी मैश ने इस एकेडमी में वो आया और उसने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे उनके सबके दिल को मैश ने जीत लिया है। जो मैश की डेस्टिनी है बहुत ही बड़ी है और वो मैश ही है जिस वर्ल्ड के मैजिशियन के दिलों को चेंज कर सकता है। तभी वो कहता है मैश ये तुम कर सकते हो। तभी मैश अपनी पावर की मदद से जो मॉन्स्टर था उसे दूर फेंक देता है। इस चीज़ को देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स अभी शॉक होते हैं, लेकिन जो मैश के लोग चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी मैश के पास फिन आता है और कहता है मैश आखिरकार तुमने ये कर ही दिया। लेकिन तभी उन दोनों के बीच लेमन आ जाती है और कहती है मैश तुमने ये कर दिखाया, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। तभी मैश को किस करने वाली होती है, कहते हैं तुम भी मुझे किस करो मैश। लेकिन वो देख पाती है जो मैश है वो अपना क्रीम पफ खा रहा होता है, जिसलिए लेमन कैरी होता है इस वक्त तुम क्रीम पफ कैसे खा सकते हो। दूसरी तरफ वेलबर्ग को होश आया होता है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो कह रहा होता है जो मैश है इस वर्ल्ड को ज़रूर से चेंज कर सकता है, मुझे उसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले आओ और वहाँ पे तुम्हें मैशली मैजिक एंड मसल सीजन 2 का प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे।